क्लास में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज 2.2 में आज चलेंगे। 2.1 हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल का मतलब बता दिए थे और पहला एक्सरसाइज कर लिए थे। आज 2.2 में जो मेन काम है ना वो है फाइंड द जीरो। जैसे आपको कोई इक्वेशन दे देगा, ठीक है, और उसका आपको जीरो पूछ देगा। अब ये होता क्या है तो हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 4x + 7 है बराबर 0। अभी खाली आपको रिमाइंड करा रहे हैं, ये काम आप कर चुके हैं, क्लास 9th में कर चुके हैं, हम आपको याद दिला रहे हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे 4x + 7 बराबर 0 है, अब इसका आपसे 0 पूछ रहा है। आप क्या करिएगा, आपको एक ऐसा वैल्यू x का सोचना है जो यहां रख दे तो ये पूरे को 0 कर दे, भाई इसका 0 कर रहेगा, ठीक ना। निकालने का तरीका क्या है, अब जैसे सोचने में तो अगर आपको नॉर्मल इस तरह का होता 2x - 4 बराबर 0। अब आपको इसका 0 पूछा होता, ये मुझे मानी था कि यार 2 रख देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और 4 में 4 गया तो 0 आ जाएगा। ये आसान था, यहाँ x बराबर 2 0 है इसका। लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा है, तो जब टेढ़ा पड़ेगा, हम लोग तो भाई पॉलिनोमियल में 10th क्लास में तो और भी टेढ़ा इक्वेशन मिलेगा ना, ये तो हम आसान लिखे हैं। तो जब टेढ़ा पड़ेगा तो आप बनाएंगे कैसे, उसका 0 फाइंड कैसे करेंगे। तो उसका तरीका क्या है, आप x का वैल्यू निकालेंगे इससे। 4x बराबर 0 और ये +7 उधर गया तो -7 हो गया। तो x बराबर -7 यहाँ था और ये 4 बाई में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि x की जगह -7/4 अगर हम यहाँ रख देंगे तो इस इक्वेशन का वो 0 होगा। ये 0 से डरिए मत, 0 का बहुत नाम है, इसी को हम लोग 0 कहते हैं। यही आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कहलाएगा मूल हिंदी में, और या फिर अल्फा बीटा कहेंगे। तो ये सब 0 ही है। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर, ठीक है। पहला सवाल, तो चले पहले सवाल पे। x² - 2x - 8 का आपको कहा है फाइंड द जीरो, और एक और काम बोला है रिलेशन बताइए जीरोस और कोफिशिएंट में। तो पहले तो एक बात समझ लीजिए, जितना बड़ा पावर रहेगा x के ऊपर जो सबसे बड़ा पावर रहेगा उतने उसका 0 रहेगा। अगर इक्वेशन इस तरह का रहेगा 3x + 5 बराबर 0, तो यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका 1 0 निकलेगा। अगर x के ऊपर पावर 2 है तो इसका 2 0 निकलेगा। x के ऊपर पावर 3 रहेगा तो उसका 3 0 निकलेगा। मतलब 3 0 निकलेगा मतलब क्या, मतलब 3 ऐसे वैल्यू है जो x की जगह रख देंगे तो उसको 0 कर देंगे पूरे इक्वेशन को, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसका जीरोस निकालते हैं, बाद में हम आपको बताएंगे रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस कैसे निकालेंगे। अभी सीखे इक्वल टू में 0 करिए, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पहला का पावर 2, फिर x, फिर बिना x वाला, ये देख के कुछ याद आ रहा है, फैक्टराइज हो जाएगा, याद आ रहा होगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं, पहला लिखे अंतिम लिखे बराबर 0, ठीक। इस 8 का यहाँ शुरू में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 8 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 8 × 8, अब फैक्टर करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसको ऐसा जोड़ो या घटाओ कि बीच वाला आ जाए। तो देखिए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। लेकिन हमको क्या लाना है, -2 लाना है। तो मतलब माइनस कब आएगा, जब हम बड़ा का साइन माइनस लिखेंगे। तो -4x + 2x, क्लियर है। अब x यहाँ x कॉमन, दो में से कॉमन लेंगे, पहले इसमें से और फिर इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो x यहाँ x कॉमन हो गया। अब यहाँ x बचा -4 प्लस 2 और 8, तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 दोनों जगह है, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया x - 4 बराबर 0। अब जो मिल गया उसको एक बार, असल में होता क्या है ना, ये दोनों मिल गया, ये कॉमन ले लेते हैं। तो या तो आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों मिल गया तो दोनों फिर कॉमन ले लिए x - 4, या मेरे भाषा में समझिए जो मिल गया वो एक बार और जो बच गया x और +2 एक बार, ये आपका आगे। अब यहाँ दो केस, दो चीज का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो दो चीज का मल्टीप्लाई 0 कब होगा, आप खुद सोचिए। 4 × समथिंग अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ जरूर 0 होगा। तो दो चीज का मल्टीप्लाई 0 कब होगा, जब इन दोनों में कोई एक 0 होगा। मतलब या तो x - 4 0 है या x + 2 0 है, ठीक है। अब अगर x - 4 0 है
तो x बराबर -4 उधर गया 4 हो गया और x + 2 0 है तो x बराबर -2। मतलब हम आपको बताए कि पावर 2 है बड़का वाला तो 2 को 0 आ गया ना। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कहेंगे 2 को रूट आ गया अल्फा और बीटा, तो वो बात की बात। आपका 2 0 निकल गया, एक सवाल बन गया। अब आप आके क्या कहा कि फाइंड द जीरो एंड शो द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब ये जो जीरो आया और कोफिशिएंट मतलब x के बगल में जो है उनमें रिलेशन बताइए। तो रिलेशन मतलब आपको एक तरह से समझिए आप उत्तर जांच कर रहे हैं, आप अपने आंसर को चेक कर रहे हैं, ठीक ना। उसके लिए फार्मूला है, एक नहीं 2 फार्मूला है। या तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लगा दीजिए या अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लगा दीजिए। अगर दोनों वैल्यू पुट करने पे बराबर आ गया तो आप सही हैं और बराबर नहीं आया तो आप गलत है। करके देखते हैं। अल्फा और बीटा क्या हुआ, वही जीरोस हम बताए। तो अल्फा की जगह किसी को भी ले लीजिए 4 और बीटा की जगह प्लस तो ये फार्मूला वाला और बीटा की जगह -2, ठीक है, बराबर माइनस बी क्या है। तो ये x स्क्वायर के बगल वाले को a कहते हैं, x के बगल वाले को b कहते हैं, इसको c कहते हैं, ठीक। तो b क्या है -2, साइन के साथ लिखेंगे -2 और a क्या है x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं मतलब 1। तो देख लीजिए 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 4 में 2 गया, यहां भी 2 आया और यहाँ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा प्लस, यहां भी 2 आए, रिलेशन आ गया। आप कह दीजिएगा LHS = RHS, ठीक। मान लीजिए आप इससे चेक करना चाह रहे हैं तो इससे भी लाइए कर दिया जाए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये फार्मूला है। तो अल्फा की जगह 4 और बीटा की जगह -2, c की जगह ABC, c की जगह क्या है -8 और a की जगह क्या है x स्क्वायर के बगल वाले को रखिए, जगह याद रखिए, x स्क्वायर के बगल वाले को a का असल में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना ax² + bx + c। तो a क्या है x स्क्वायर के बगल वाले को, b क्या है x के बगल वाला और c जो अकेले है। तो a क्या है आपका x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं मतलब 1, ठीक। तो 4 2 8 और माइनस था और यहाँ भी -8, LHS बराबर RHS आपका आ गया ना, इसका मतलब आप बिल्कुल सही बनाए, ठीक। चलिए सेकंड और थर्ड पे चलते हैं, दोनों क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको इसका जीरो पता करना है, क्या को जीरो होगा, पावर 2 है ना, 2 जीरो होगा और फिर रिलेशन दिखाना है। चलिए जीरो फाइंड करने का तरीका क्या बताया हम आपको, इक्वल टू में जीरो बैठाइए और ये भी देखिए भाई फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज करिए। तो 4s² पहला वाला लिख दिए, अंतिम वाला लिख दिए, ठीक। 1 का 4 में मल्टीप्लाई किए, ये नियम है, यही तरीका है, याद रखिएगा। अंतिम वाले का शुरू में मल्टीप्लाई किए तो 1 का 4 में किए 4 आया। अब 4 का फैक्टर कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऐसा इसको जोड़िए या घटाइए कि बीच वाला 4 आ जाए। तो देखिए 2 1 कम 2 और ये 2 2 2 कितना होता है 4 होता है। आपको माइनस में 4 चाहिए तो आप यहां लिखिए -2s। अब फिर वही इन दोनों से कॉमन लीजिए, s यहां भी s बाहर और देखिए 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है, वो हाईएस्ट पहाड़ा पड़ते हैं जिसमें दोनों आ जाए। तो 2 भी बाहर ले लिए, तो 2 2 जा 4 और एगो s बच गया और 2 1 जा 2 और एगो s बच गया, नहीं s तो निकल गया, माने कुछ नहीं बचा, 2s पूरा निकल गया, कुछ नहीं बचा 1, ठीक। इसी तरह यहां से कॉमन लीजिए, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मतलब 1 बाहर ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया 2s बच गया, प्लस में से माइनस निकल गया तो माइनस बच गया। प्लस में से माइनस नहीं समझते, जैसे प्लस में क्या होता है एक ई 2 माइनस होता है, एक माइनस निकल गया तो क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा, ठीक। और ये 1 था तो 1 बच गया बराबर 0। जो मिल गया एक बार तो 2s - 1 एक बार और जो बच गया यहाँ 2s बचा और यहाँ -1 बचा बराबर 0। अब आपको जीरो फाइंड करना है तो या तो ये 2s - 1 0 होगा या ये वाला 2s - 1 0 होगा। अगर ये 0 है तो 2s बराबर -1 इधर गया +1 तो s बराबर 1/2, ठीक। पहला 0 पता चल गया। अब दूसरा 2s - 1 को उधर भेज दिए तो 1 तो s बराबर 1 और ये 2 बटा आ गया। तो आपको दोनों 0 पता चल गया। अब आपको रिलेशन दिखाना है तो रिलेशन का फार्मूला बताया, दो फार्मूला कोई भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए यही लगा दिए तो अल्फा की जगह आपका क्या है 1/2
पहला 0 1/2, दूसरा 0 क्या है वो भी 1/2, माइनस b कितना है, तो a b c यही ना तरीका है, तो b कितना है -4, चिन्ह के साथ बोलते हैं, तो -4, और a क्या है तो ये शुरू में 4। ठीक, सॉल्व करिए, 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 मिल गया तो 1, 2 मिल गया तो ये भी 1, ऐसे ही माइनस माइनस खत्म, 4/4, यहां आ गया 2/2 बराबर 4/4, 2/2 भी कट के 1 हो गया और 4/4 भी कट के 1 हो गया। LHS बराबर RHS आ गया, आपका रिलेशन दिखा दिया। आई बात में। चलिए तीसरा देखिए, थोड़ा सा ना जानते हैं किताब वाला है ना बहुत अपने को चालाक समझता है और हम लोगों को मूर्ख। वो हल्का सा पलट दिया, सोचे बच्चे पर कंफ्यूज आ जाएंगे, कोई बात नहीं, कंफ्यूज आने का बहुत आसान है। ये क्या किया है, x² पहले लिखा, फिर बिना x वाला लिख दिया, फिर ये लिख दिया। अरे हम आपको खाना खाने के लिए बुलाएंगे और सब अलग अलग रखेंगे तो आप उसको सरियाइएगा ना, पूरी थाली में ले लीजिएगा, फिर थोड़ी सी सब्जी ले लीजिएगा, थोड़ा सा सलाद, सरियाते हैं ना, इसको भी पकड़ के सरिया दीजिए। कैसे, 6x² आने दीजिए, इसके बाद कौन होता है x वाला ना, तो -7x इसके साथ लिख दीजिए और फिर -3, अब इक्वल टू में 0 बैठाइए और इसका फैक्टर कर दीजिए। हमको लगता है 2 फैक्टर किए हैं, आप लोग इसको करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, कर देंगे। ठीक है, हम चले अगले सवाल पे। चले पहला के चौथा पे, 4u² + 8u है। अब की बार क्या किया है, अब की बार को खा गया, फैक्टराइज नहीं होगा उस तरीके से, तो ये मत सोचिए हार्ड हो रहा है, और आसान हो गया। कैसे, बराबर में 0 बैठा है, ठीक है। अब देखिए 4 यहाँ और 8 यहाँ, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए। u यहाँ बैठे, पावर 2 है तो 2 2 और u 1, तो u कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा, u बच गया, और यहाँ क्या बचा 4 2 जा 8 ना, u तो निकल गया, बराबर 0। क्लियर। अब फिर देखिए दो चीज का मल्टीप्लाई 0 है, मतलब या तो 4u 0 होगा या u + 2 0 होगा। ठीक, अगर 4u 0 होगा तो u बराबर 0/4, मतलब u बराबर 0 बटा कुछ भी क्या 0। बहुत बड़ा भस्मासुर है, जिसके सर पर हाथ रख दिया वो 0 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ u + 2 0 है तो u बराबर -2, आपका 2 0 फाइंड हो गया। पावर 2 था तो 2 0 होगा, दोनों पता चल गया। अब आपको रिलेशन दिखाना है, क्या करिएगा, अल्फा × बीटा से दिखा दिया जाए, जिससे मन उससे, रामराज आपकी इच्छा। चलिए अल्फा × बीटा से दिखा देते हैं, बराबर c/a फार्मूला होता है। अल्फा की जगह क्या है, पहला 0, बीटा की जगह दूसरा का 0 क्या है -2, बराबर c क्या है a b c गायब है, गायब वाले कुछ नहीं है, मतलब 0 है, और a क्या है ये 4, ठीक है, तो यहाँ 4 रख दिए, मल्टीप्लाई की 0 हो गया, और यहाँ भी क्या है 0 है। LHS बराबर RHS आपका आ गया। चाहे तो अल्फा + बीटा से भी निकालिए, बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। चले 5वां नंबर पे, t² - 15 बराबर 0 है। अब कहिएगा कि ले, इसमें तो कॉमन भी नहीं निकल रहा है, अब क्या करें, टेंशन मत लीजिए, ट्रिक है, एक आध बार प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है। ट्रिक क्या है देखिए, t² - 15 को आप लिख दीजिए √15 का स्क्वायर। बात समझे क्या की है, रूट और स्क्वायर अपने आप को खत्म कर देगा, तो 15 की जगह 15 ही रहेगा, तो इसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए a² - b² का फार्मूला लग गया, और आप लोग जानते हैं a² - b² क्या होता है, a - b a + b। आई बात समझ में, तो a - b मतलब t - b की जगह √15, और a + b मतलब t + √15 बराबर 0। अब दो चीज का मल्टीप्लाई, फिर 0 आ गया ना, तो या तो ये t - √15 0 होगा, या फिर ये t + √15 0 होगा, ठीक है। अब t - √15 अगर 0 आएगा तो क्या होगा, तो t बराबर √15 होगा, माइनस उधर भेज दिए, प्लस हो गया। और अगर t + √15 0 होगा तो क्या होगा, t बराबर प्लस उधर गया तो -√15 होगा। आई बात समझ में, आपका दोनों 0 पता चल गया, पावर 2 है ना, तो 2 0 होगा, दोनों पता चल गया। अब आपको रिलेशन दिखाना है, लगा दीजिए। चलिए इसको अल्फा + बीटा से कर दे। वो ये मत सोचिएगा कि हम कभी अल्फा × बीटा कर रहे हैं, कभी अल्फा + बीटा, क्या कह रहे हैं, कोई कारण नहीं है, जिससे मन कर जाए उससे कर दो, ठीक ना। तो अल्फा क्या है √15 है, ठीक,
बीटा क्या है, -√15। ब्रैकेट में लिखिए, जब भी ये नियम याद रखिएगा, जब भी प्लस के बाद माइनस या माइनस के बाद प्लस लिखते हैं ना तो ब्रैकेट में लिखा करिए, बराबर माइनस फार्मूला वाला बी बटा ए। तो बी वाला आपकी बार गायब है, टी स्क्वायर के बाद टी वाला गायब है, तो नहीं है मतलब वो 0 है, और ए क्या है, टी स्क्वायर के बगल वाला माने 1 है। ठीक, तो √15 और -√15 कहानी खत्म, कितना आ गया, 0 आ गया, और 0 बटा कुछ हो गया, मतलब 0 भस्मासुर होता है, जिसके सर पर हाथ रखा कहानी खत्म। तो यहाँ भी कहानी खत्म, तो ये भी 0 हो गया, LHS बराबर RHS आ गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगले सवाल पे, चलिए आखिरी सवाल पे चलते हैं, पहला क्या है 2.2 के पहला का छठा क्वेश्चन, 3x² - x - 4 बराबर 0। ठीक है, 0 अपने से बैठा रखा है कि हमको 0 फाइंड करना है। अब इसका आपको 0 फाइंड करना है और रिलेशन दिखाना है। क्या बनाए यार, वही पुराना सवाल तो है, फैक्टराइज करना है। चलिए फैक्टराइज कर दे रहे हैं। ठीक है, 3x² और लास्ट वाला लिखिए -4। क्या तरीका बताया, 4 तिया 12, तो 12 का फैक्टर करेंगे 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। इसको ऐसा जोड़ेंगे या घटाएंगे कि बीच वाला, बीच में क्या है x, x के बगल में क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 लाना है। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 2 4 और 3 1 3, 4 में 3 जाएगा तो 1 आएगा ना, हमको माइनस में लाना है। माइनस में लाना मतलब क्या करेंगे, बड़ा का साइन माइनस कर देंगे, तो -4x और +3x क्या होगा, बात समझिए, प्लस माइनस घटेगा आए, और साइन चूंकि बड़ा का है तो बड़ा का साइन लिखाएगा तो माइनस आएगा। ठीक, कॉमन लीजिए, x यहां भी x कॉमन, 3 और 4 तो किसी के पहाड़ा में आता नहीं एक साथ, तो 3 यहां बच गया और एगो x बच गया, और x निकल गया तो यहां क्या बच गया 4 प्लस, यहां चूंकि प्लस है इसीलिए यहां प्लस दिए, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों से कॉमन लीजिए, तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, दोनों अलग अलग चीज है, x यहाँ है यहाँ नहीं है, 3 और 4 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो एक काम करिए, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 निकाले तो 3x ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, बराबर 0। ठीक, जो मिल गया 3x - 4 उसको एक बार लिखिए, जो बच गया x + 1 एक बार। अब क्या होगा, दो चीज का मल्टीप्लाई 0 होता है, कब, या तो 3x - 4 0 होगा या फिर x + 1 0 होगा। आई बात समझ में, अगर 3x - 4 0 है तो 3x बराबर -4 उधर गया 4, तो x बराबर 4 और 3 बटा में, मल्टीप्लाई में भाग में गया, पहला 0 पता चल गया। दूसरा का, अगर x + 1 0 है तो x बराबर -1, दूसरा का पता चल गया। अब आपकी इच्छा, आप चाहे अल्फा + बीटा बराबर -b/a इससे रिलेशन दिखाइए, या अल्फा × बीटा बराबर c/a। वैल्यू तो सब पता ही है, a की जगह 3 है, b की जगह 1 माइनस में है, और c की जगह 4 माइनस में। ठीक, अल्फा आपको पता ही है, बीटा पता ही है, इतना तो आप करिएगा ही। हमको लगता है वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, तो हम पॉलिनोमियल के 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 अगले दिन करेंगे। आज के लिए पर्याप्त है, पढ़िए, मन से पढ़िए, सेवा समाप्त।